लास्ट क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि कैसे लेजर बैलेंस के ऊपर बेस करके ट्रायल बैलेंस को तैयार करना है। जैसे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। मान लो ये है एक लेजर अकाउंट, ठीक है, कोई भी अकाउंट हो, कोई भी। अगर मान लो इस जगह पे 200, इस जगह पे 100 और इस जगह पे मान लो 300, तो जैसे बैलेंस को करना है वो कैसे बैलेंस करेंगे, जो साइड ज़्यादा होगा लेजर का उसको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, इस जगह पे 400 आ जाएगा। वही पैरेलली इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 400 लिखेंगे। 400 से ये माइनस कर देना है, ऊपर में इस साइड में जितना है माइनस कर देना है, तो आएगा 100। ये हुआ बैलेंस, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। ये CD का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग ऑडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कैरी डाउन, इसको हम लेके नीचे जा रहे हैं। तब जगह फिर से ओपन जब हम लोग करेंगे ना, इसमें लिखेंगे टू बैलेंस BD, दैट इज ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया था। और इस जगह पे कौन सा डेट होगा, वो भी होगा जिस पीरियड का हम लोग कर रहे हैं उस पीरियड का जो लास्ट डेट होगा वही इस जगह पे आएगा, ठीक है। ये जो है ये क्यों आया, क्योंकि डेबिट साइड 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये 100 क्रेडिट साइड में बैलेंस आया। ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड में ये बैलेंस आया, इसलिए हम इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, और अगर इसका एग्जैक्टली उल्टा होता तो मान लो क्रेडिट साइड में 400 है और डेबिट साइड में 300 है, तो उस समय जो 100 बैलेंस आता वो कौन सा साइड में आता, डेबिट साइड में आता। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए वो बैलेंस डेबिट साइड में आया, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। कभी भी भूल से ये चीज़ मत दिमाग में रखना कि जो बैलेंस जिस साइड में आता है उसको उसी बैलेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, एकदम से नहीं, वो गलत है। एग्जैक्टली जैसे क्रेडिट साइड में बैलेंस आया इसको हम क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों, कारण लॉजिक यही है कि डेबिट साइड 100 से ज़्यादा है तब ना जाके ये बैलेंस आया क्रेडिट साइड में। तब इस बैलेंस को तुम्हें ऐसे तरीका से बोलना होगा ताकि क्लियरली ये पता चले कि डेबिट साइड 100 से ज़्यादा है, इसलिए डेबिट बैलेंस। कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेजर का जो भी बैलेंस आएगा उसको लेके एक ट्रायल बैलेंस का कॉलम कैसे होता है, ऐसे होता है, पर्टिकुलर्स एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस डेबिट कर दो इस जगह पे, अमाउंट रुपीस क्रेडिट कर दो इस जगह पे। उसके बाद क्या करना है ना, ये जो भी अकाउंट है, मैं मान लेता हूँ ये मान लो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना है, 100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेजर तो समझने का कुछ है ही नहीं लेजर में, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में। लेजर में जो भी बैलेंस होगा उसको देखो और वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है वो समझो और उसको उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में कॉपी पेस्ट कर दो। सही में इतना ही ईजी है। जैसे देखो ये कैश अकाउंट, इसका बैलेंस है ना, तो इस जगह पे लिखो कैश अकाउंट कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये जो बैलेंस है कैश अकाउंट का, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट से ज़्यादा है तब जगह बैलेंस किस साइड में आया। ये जो डेबिट बैलेंस है इसको तुम डेबिट साइड में लिख दो ट्रायल बैलेंस का, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस आएगा और क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये करने के बाद जितना ऐसा लेजर रहेगा सबका बैलेंस निकलेगा, जिसका बैलेंस निकलेगा उसका या तो फिर डेबिट बैलेंस होगा या तो फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में बैठा दो, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में बैठा दो, तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही होगा। अब तुम सूर्या मुझे पूछ सकते हो कि सर क्यों मैच होगा, मैच तो नहीं भी हो सकता है। मैं बोलूँगा हाँ, अगर तुम गलत करोगे तब मैच नहीं होगा, अगर तुम सही तरीका से करोगे तब ये मैच होगा ही होगा। तब तुम पूछोगे फिर से क्वेश्चन, तो सर क्या इसमें मैजिक चलता है कि ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं, मैजिक कुछ नहीं चलता है। याद करो जो अकाउंट्स का एक कंसेप्ट था, डुअल कंसेप्ट, ये जो था ना एक डुअल कंसेप्ट, इसमें क्या था, इसमें यही बोल रहा था ये कंसेप्ट कि जो एक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है
उस ट्रांजेक्शन्स में जितना अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है वही अमाउंट एक बार डेबिट में आपको लिखना है, एक बार आपको क्रेडिट में लिखना है। तो सेम अमाउंट डेबिट में भी जा रहा है, सेम अमाउंट क्रेडिट में भी आ रहा है। तो इस जगह पे डेबिट में आ रहा है सेम अमाउंट, इस जगह पे भी क्रेडिट में सेम अमाउंट आ रहा है। अब तुम बताओ, तब डुअल कंसेप्ट अगर हम फॉलो करेंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होके कभी रह सकता है? मैच होगा ही होगा। ठीक है, जैसे अब तुम बोलोगे सूर्या सर एक एग्जांपल दे दीजिए ना, तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लो सैलरी पेड ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो ये 10,000 का जब हम लोग जर्नल करेंगे, पहले वही पांचों प्रोसेस, क्योंकि कमिंग 2 मंथ्स हम जर्नल वही तरीके से करते जाएंगे। तो हम लोग इसका अगर जर्नल करने जाएंगे तो 5 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है। पहले ये देखना है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या तो फिर कैश ट्रांजेक्शन है। ये कैश ट्रांजेक्शन से पेड है, तो इसलिए अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ, ये पहला काम हो गया। अब सेकेंड में आओ, अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अब वर्ड पिक करेंगे। और हम लोग बहुत 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 अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन अगर हुआ तो कैश या तो फिर बैंक, ये एक वर्ड तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखना होगा किस कारण से कैश गया या तो फिर आया। ठीक है, तो इसलिए जो वर्ड पिक करना है, इस जगह पे कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए एक तो आएगा कैश अकाउंट, और एक सैलरी पेड, पैसा जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है। क्यों? सैलरी पे करने के लिए, इसलिए ये हुआ उसका कारण, दैट इज सैलरी होगा, और एक अकाउंट। ठीक है, 2 हो गया, वर्ड पिक हो गया। इस जगह पे अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तब क्या आता, तब पार्टी नेम आता। पार्टी नेम तो आएगा ही आएगा। अब पार्टी नेम जब आएगा, वो आने के पीछे कारण क्या है, वो भी तो कारण लिखना चाहिए। वही कारण होगा यही दूसरा अकाउंट। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो ये वर्ड पिक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है अब कौन सा अकाउंट कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से बिलोंग करता है, तो कौन सा घर से वो बिलोंग करता है। जैसे कैश रियल अकाउंट, वेरी गुड, और जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, उसके ऊपर गोल्डन रूल को फॉलो करना, अप्लाई करना है। तो रियल अकाउंट कैश जा रहा है तो ये गोज आउट हो रहा है। ठीक है, अगर गोज आउट होगा तो रियल अकाउंट अगर गोज आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, और जो नॉमिनल सैलरी नॉमिनल है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये एक्सपेंसेस हो रहा है। तो अगर एक्सपेंसेस होगा तब क्या होता है, एज पर गोल्डन रूल डेबिट होता है। ठीक है, अब 5th टर्म में तुम जर्नल पास कर दो। तो डेबिट कौन सा आ रहा है, सैलरी अकाउंट, और क्रेडिट कौन सा आ रहा है, कैश अकाउंट। तो इसको कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो कितना इजीली ये जर्नल हो चुका है, ऑटोमेटिकली तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही नहीं होगा। तब अब देखो, ये जो मैं डिस्कस कर रहे थे डुअल कंसेप्ट, वही सेम अमाउंट डेबिट में गया, वही सेम अमाउंट क्रेडिट में गया। तो डेबिट तो इस जगह पे आएगा, क्रेडिट इस जगह पे आएगा। तो एक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है। तो कैसे नहीं मैच होगा ट्रायल बैलेंस? मैच तो होना ही पड़ेगा। अब अगर इसमें मैच नहीं हुआ ना सूर्या, तब तुम सोच सकते हो कुछ ना कुछ जगह पे तुम गलती करके आए हो। जैसे एरर ऑफ कमीशन का एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 10,000 था, अब तुम हड़बड़ी में इस जगह पे 1,000 लिखे हो और इस जगह पे 10,000 आ गया। तो 1,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, तो 9,000 का तो मिसमैच होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही होगा अगर हम लोग अकाउंट्स ठीक तरीके से करेंगे तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से हम लोग इजीली ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं लेजर अकाउंट का बैलेंस को देख के, कि लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या तो फिर क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो अकाउंट का नाम लिख के डेबिट साइड में लिख देंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अकाउंट का नाम लिख के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखना कुछ कुछ जगह पे या तो फिर बुक्स में ऐसा भी क्वेश्चंस रह सकता है जहां पे ऐसे रहेगा, सैलरी 1,000, कैपिटल 20,000, कैश 2,000, बैंक ओडी
3000 ऐसे रहेगा। ये सब देने के बाद बताएगा तुम एक काम कर, ट्रायल बैलेंस बना के दो मुझे। अब तो हम लोग का कंडीशंस खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ट्रायल बैलेंस करने से पहले हम लोगों को क्या चाहिए, लेजर चाहिए। लेजर चाहिए, जर्नल के बाद तुम लेजर करोगे, लेजर चाहिए। लेजर का जैसा बैलेंस होगा उस हिसाब से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तब ये क्या चीज है, सैलरी 1000, कैपिटल 20,000, कैश 2000, बैंक ओडी 3000, ये क्या चीज है। अब ये देके बोल रहा है ट्रायल बैलेंस तैयार करो। अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है ये चीज क्या है, पहले तो ये समझना होगा, तब ना जगह हम ट्रायल बैलेंस कर पाएंगे। मगर हम लोग इसके ऊपर बेस करके तो ट्रायल बैलेंस कैसे करना है ये हम लोग सीखे नहीं। तो अब हम लोगों को इसको समझना है ये चीज है क्या, ठीक है। ये और कुछ नहीं है सूर्या, कुछ नहीं है। जैसे इस जगह पे हम लोग ये मान लिए थे ना कि ये कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है 100, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैश अकाउंट 100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे आप सैलरी लिखे है तो सैलरी का अलग लेजर अलग होगा ना। एग्जैक्टली सूर्या, वेरी गुड। तो ये जो कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस 100 है, जैसे लेजर से हम लोग को पता चल रहा है, इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो है ऐसा, कैश अकाउंट 100 और ये 100 मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। कैश अकाउंट 100, इसका मतलब अगर इंटरप्रिटेशन इन वर्ड्स में हम लोग बोले तो इसका मतलब ये होगा, कैश अकाउंट का जो लेजर है उसमें से बैलेंस जो निकल के आया है लास्ट में वो है 100 और पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे सब कुछ, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आया ना। तो ये जो कैश अकाउंट 100 इस जगह पे बोल के रखा है, इसका मतलब ही होता है कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ही, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है। अब अगर इससे ये वाला इंटरप्रिटेशन हम लोग कर ले तो इसको अब क्यों कर नहीं पाएंगे। जैसे सैलरी का 1000, सैलरी अकाउंट का 1000 मतलब ये होता है जो सैलरी का लेजर अकाउंट है, उस लेजर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 1000, ठीक है। जैसे मान लो एक दिखा देता हूं, मान लो ये सैलरी अकाउंट है, मान लो ये सैलरी अकाउंट है, इस जगह पे बहुत कुछ आया, इस जगह पे जाके बाय बैलेंस सीडी बोल के आया 1000, जो भी हो इस जगह पे, ये वाला सैलरी अकाउंट 1000। तो इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आया ना, सैलरी अकाउंट 1000, कैपिटल अकाउंट 20,000 मतलब कैपिटल का जो लेजर अकाउंट है उस जगह से जो लास्ट में जाके बैलेंस डिटरमाइंड हुआ है उसका बैलेंस है 20,000, ठीक है। सेम हुए कैश अकाउंट, इस जगह पे जो 2000 और उसके एग्जाम्पल की सबसे ऊपर का जो एग्जाम्पल हम लोग दिए थे उस जगह पे 100 था, तो कैश अकाउंट 100 या तो फिर इस जगह पे 2000, ठीक है। बैंक ओडी, अब बैंक ओडी का मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि बैंक में तुम्हारा इतना पैसा है, तुम ज्यादा पैसा उठा चुके हो बैंक से, तो बैंक को तुम्हें पे करना है, एग्जैक्टली तुम्हें देना इंटरेस्ट के साथ, वेरी गुड। तो वो होता है बैंक ओडी, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इसमें जो भी रहेगा वो है एक लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। अब तुम क्वेश्चंस करोगे सर इस जगह पे ना हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा था ये डेबिट बैलेंस है या तो फिर क्रेडिट बैलेंस है। जब तुम बोलोगे कि इस जगह पे तो सर हम लोग देख पा रहे थे कि जो 100 है ये कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उस हिसाब से हम लोग इसका ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर रहे थे। मगर इस जगह पे तो वो हम लोग देख के समझ में नहीं पा रहे कौन सा डेबिट बैलेंस है कौन सा क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग कैसे ये सब का ट्रायल बैलेंस में एंट्री करें, तब तो तुक्का हो जाएगा। मन में आएगा चलो इसको थोड़ा ले जा, इसको डेबिट में दिया इसको क्रेडिट में दे देते, तो वो तुक्का लगा के ट्रायल बैलेंस हम लोग को करना है, ठीक ना। क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो हम लोग
क्या समझ के क्या करेंगे, क्या समझेंगे, ये डेबिट है या क्रेडिट है पता नहीं, ये डेबिट है या क्रेडिट है पता नहीं, तो कौन से साइड में हम लोग लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में लिखेंगे या तो फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पता नहीं, तो क्या करेंगे, तुक्का लगा देते, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो ये समय पे भी हम लोग का कंसेप्ट को अप्लाई करना है। जैसे इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, इसको अगर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे ना कंसेप्ट के साथ, देखना तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो डेबिट में ही जाएगा, ये तो क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। अब वो कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसका कंसेप्ट अगर जानना है तो हम लोग को फिर से कहां पे जाना होगा, गोल्डन रूल पे जाना होगा, फिर से जहां पे प्रॉब्लम होगा, जितना दिन तक अकाउंट्स करोगे, अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम होगा ना, क्लास 11 का जो पहला 3 मंथ्स होगा उस समय पे आ जाना, और उस समय में जो तुम सीखे हो उसको लेके सोचना, देखना जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा अकाउंट्स रिलेटेड, सबका आंसर्स वही 3 मंथ्स में मिल जाएगा तुम्हें। तो गोल्डन रूल में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। गोल्डन रूल में क्या था, देखो पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट था उसमें 3 अकाउंट था, एक पर्सनल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक रियल और एक नॉमिनल, ये तीनों था। अब पर्सनल अकाउंट में था क्या, अगर रिसीवर हुआ तब डेबिट, अगर गिवर हुआ तो क्रेडिट, रियल अकाउंट में अगर कम्स इन हुआ तो डेबिट, अगर गोज आउट हुआ क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम और गेन हुआ तो क्रेडिट, अगर एक्सपेंस और लॉस हुआ तब डेबिट, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना है, एक एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, मान लो ये वाला सैलरी, ठीक है। अच्छा देखो सुनना, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, तो सैलरी, ठीक है। अब ये जो सैलरी है ये गोल्डन रूल के हिसाब से और टाइप ऑफ अकाउंट के हिसाब से कहाँ पे ये आता है, पहले तो आता है नॉमिनल में, और सैलरी मतलब ऑब्वियसली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे कि बिजनेस का ओनर तुम हो तो सैलरी तुम ऑब्वियसली पेमेंट ही की हो, तो ये लॉस नहीं, एक्सपेंस, तो सैलरी का क्या हुआ था, डेबिट ही होता है हर समय गोल्डन रूल के हिसाब से। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है जो सैलरी अकाउंट है कौन से नेचर ऑफ अकाउंट से बिलोंग करता है, और रिकॉर्ड करने के समय उसको हम क्या करते हैं, दैट इज डेबिट, बस और कुछ नहीं। अब डेबिट में बैठा दो, ट्रायल बैलेंस में खत्म, और क्या है, कुछ नहीं है। तो सैलरी को ट्रायल बैलेंस का जो 2 कॉलम होता है ना, डेबिट और क्रेडिट, इसको डेबिट साइड में बैठा दो, जितना अमाउंट है मान लो 2000, ठीक है। क्या किए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो भी अकाउंट रहेगा सिर्फ वही जो 4th स्टेप होता था ना जर्नल पास करने का, कि नेचर ऑफ अकाउंट के बाद कौन से, हाँ एग्जैक्टली अप्लाई ऑफ गोल्डन रूल, नेचर ऑफ अकाउंट डिटरमाइन करो 3 नंबर और 4 नंबर, वो 3 और 4 अगर फॉलो करोगे तो इजीली तुम कौन अकाउंट में आए, कौन साइड में आएगा ट्रायल बैलेंस का, वो आराम से तुम डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट और ये एक्सपेंस इंडिकेट करता है, तो उस हिसाब से वो डेबिट होगा, तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में उसको बैठा दो। तो सूर्या ने पूछा कि मैंने जो सैलरी अकाउंट 2000 इस जगह पे लिखा, तो 2000 इस जगह पे भी आएगा क्योंकि जर्नल में एक अमाउंट 2 जगह पे आता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, सही है। मगर सैलरी अकाउंट के थ्रू 2000 ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में आया, और बाद बाकी जो 2000 है ना वो दूसरा अकाउंट को पकड़ के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। क्योंकि याद करो जब हम लोग जर्नल पास करते तब सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी नहीं करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू या तो फिर पार्टी नेम या तो फिर कैश,
तो सैलरी जब जब डेबिट करते हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अकाउंट के थ्रू वही 2000 ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, कभी ऐसे नहीं कि सैलरी अकाउंट इस जगह पर 2000 इस जगह पर 2000, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसमें था कैपिटल था 20,000, कैपिटल अकाउंट में था 20,000। अब इसका पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड में होगा, वही फॉलो करो। कैपिटल कौन सा अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। अब कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो गिवर कैपिटल जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तब गिवर उस हिसाब से उसको क्रेडिट करते हैं, तो तब जाके ये गिवर, जब कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गिवर होता है उस समय क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। तो कैपिटल क्रेडिट आया ना, इसको इस जगह पे बैठा दो बस। अब तुम एक चीज बताओ, ये ट्रायल बैलेंस, जो नया ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, अगर सिर्फ अकाउंट और उसका बैलेंस दे दे तो ये जो कंसेप्ट हम लोग सीखे अभी, ये नया कुछ कंसेप्ट है, पुराना वाला ही कंसेप्ट है। तो याद रखो, बार बार यही प्रूफ होगा कि अकाउंट्स में जो टाइप ऑफ अकाउंट, जो पांचों स्टेप है ना, वही अल्टीमेट है। ठीक है, अगर उसको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लोगे ना तो कोई भी जगह पे तुम्हें अकाउंट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कैश देखो, कैश 1000 था, कैश 1000 था। अब इस कैश 1000 का एंट्री कहां पे होगा। ठीक है, देखो कैश, कैश का रियल अकाउंट। अब तुम ये बोल सकते हो कि कैश तो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जैसे इस जगह पे हम लोग ये पकड़ रहे हैं कि कैश अकाउंट हम लोगों के हाथों में या तो फिर बिजनेस के हाथों में एकदम एंड में, पीरियड के एंड में 1000 का कैश अभी भी बचा है, दैट इज कैश इन हैंड। ठीक है, अब तुम तो बोल सकते हो जो बचा हुआ है वो तो पॉजिटिव बैलेंस, ज़्यादा तो निकल भी सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस मैं तुम्हें करूंगा, कॉमन सेंस को अप्लाई करके तुम बताना। तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपीज़ है, कभी भी तुम उस पॉकेट से 110 रुपीज़ या तो फिर 101 रुपीज़ निकाल सकते हो? नहीं ना। तो कैश का हर समय या तो जीरो बैलेंस होगा या तो फिर पॉजिटिव ही बैलेंस होगा। कभी हो सकता है तुम्हारे पॉकेट में 100 है, तुम 101 किसी को दे सकते हो? ठीक है, इसीलिए कैश जो 100 ही ऑब्वियसली पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव मतलब हाथ में है। अब ये कैश का नेचर ऑफ अकाउंट देखना है, जो 3 और 4 स्टेप में हम लोग करते हैं। तो कैश का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, और ऑब्वियसली वो आया तभी ना पॉजिटिव बैलेंस है। तो अगर रियल अकाउंट कम्स इन होगा तो क्या होगा, डेबिट। डेबिट में 1000 बैठा दो, और क्या है, यही तो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब यही चीज बहुत, यही चीज कुछ जगह पे लर्निंग प्रोसेस में कर देते हैं। लर्निंग प्रोसेस, लर्न करो, समझना नहीं है, क्योंकि समझने के लिए मुझे समझाना होगा। सर लोग सोचते हैं मेरा भी तबीयत खराब होगा, तुम लोग भी ज़्यादा सोचोगे, सोचना नहीं पड़ेगा। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिर्फ देखना उसके अंदर में क्या अप्लाई होता है उस हिसाब से लिख देना है, पुट कर देना है। ठीक है, वो शॉर्टकट होता है। तो वो अब लिख देता हूँ, देखो क्या आता है। देखो उस जगह पे सर लोग ये लिख देते हैं हम लोग को कि इतना नहीं समझना है, ये सब नहीं समझना है, कंसेप्ट सब कुछ नहीं समझना है तुम लोगों को, कुछ नहीं समझना है। तुम सिर्फ ये देखो, एक याद रखो, लर्न करके रख दो। एक्सपेंस लॉस एसेट अगर होगा तो डेबिट साइड में बैठा देना ट्रायल बैलेंस का। अगर इसका उल्टा दैट इज इनकम गेन लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट साइड में बैठा देना। ठीक है, कितना इजी है देखो। अब ये जो नियम है ना, इसको तुम गोल्डन रूल में पुट करके देखो, वही चीज आता है। एक्सपेंस लॉस एसेट, एक्सपेंस लॉस क्या होता है, डेबिट होता है ना। और एसेट कब आता है, क्रिएट कब होता है, एग्जिस्टेंस जब डेबिट होता है, कम्स इन होता है। तो एक्सपेंस लॉस और कम्स इन क्या होता है, डेबिट ही तो होता है। ठीक है, वही तो है एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट।
इनकम गेन लाइबिलिटी, इनकम गेन लाइबिलिटी बोल रहा है क्रेडिट, मगर हम लोग कंसेप्चुअली सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इनकम गेन, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाओ, इनकम गेन क्या है, क्रेडिट क्रेडिट है। और लाइबिलिटी बिजनेस का कब तैयार होता है, जब बिजनेस किसी से वो रिसीव करता है, ठीक है। बिजनेस जैसे मान लो आज बिजनेस ओनर से पैसा ले रहा है बिजनेस करने के लिए, तब ना जाके वो कैपिटल होगा। या तो फिर मान लो सुमित एंड कंपनी सूर्य से लोन ले रहा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो सुमित एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो सुमित एंड कंपनी सूर्य से पैसा ले रहा है, तब ना जाके सुमित एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, जो पोजिशनल स्टेटमेंट में आता है लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो जब जब एक कंपनी लेता है रिसीवर, तो उल्टे तरफ से वो देता है तो वो गिवर होगा। अगर सुमित एंड कंपनी रिसीवर होगा तो उल्टा साइड में जो देगा वो गिवर होगा। तो उस समय क्या होगा, सुमित एंड कंपनी का लाइबिलिटी क्रिएट होगा। अच्छा अब देखो तो क्या था इसमें, फिर से एक बार देखो, इनकम गेन क्रेडिट, तो ये प्रूफ हो चुका है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम गेन क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी बोल रहा है क्रेडिट। लाइबिलिटी कब होता है, जब गिवर होता है, पर्सनल गिवर होता है। जैसे ओनर जब पैसा देता है, सुमित एंड कंपनी को पैसा मिल रहा है, मगर कोई तो दे रहा है, जो दे रहा है वो तो गिवर है, और वो कहां पे आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो हर समय क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। तो मैच हो चुका है। तो ये जो था जो लर्निंग प्रोसेस, वही तो हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से हम कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो ट्रायल बैलेंस करने का 3 मेथड हम लोग सीख चुके हैं, कैसे इसको करना है। एक तो ट्रायल लेजर अकाउंट किए, लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस या तो फिर क्रेडिट बैलेंस, जो बैलेंस होगा उसको हम ट्रायल बैलेंस के उस बैलेंस साइड में बैठा देंगे। डेबिट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस उस साइड में बैठा देंगे, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद और एक प्रोसेस जो कंसेप्चुअली हम लोग सीखे, जो मिलेगा, जो अकाउंट रहेगा, उस अकाउंट में जो स्टेप 3 एंड स्टेप 4 है उसको अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली वो बता देगा ये क्या होगा, डेबिट होगा या तो फिर क्रेडिट होगा। अगर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में बैठा दो, अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में बैठा दो, ठीक है। और एक है लर्निंग वाला प्रोसेस, एक्सपेंस लॉस एसेट डेबिट, इनकम गेन लायबिलिटी क्रेडिट, और ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं कि ये अल्टीमेटली यही कंसेप्ट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, वेरी गुड। अच्छा इसका थोड़ा एप्लीकेशंस देख लो, क्योंकि ये भी मुझे बताना है। जैसे मान लो ये जो सैलरी अकाउंट है ना, तो सैलरी अकाउंट खोजो, इसमें से कौन सा आता है। तो सैलरी ऑब्वियसली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, इसलिए हम डेबिट साइड में बैठा देंगे ट्रायल बैलेंस का। कैपिटल, ये कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक ना, क्योंकि ओनर के पास से मिला है तो लाइबिलिटी, इसके कारण से ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इतना ईजी है। सिर्फ नीचे कैश, जैसे कैश ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एसेट होगा, तो एसेट कहाँ पे, ये एसेट है, तो ये कहाँ पे आएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है थोड़ा और एक चीज़ को डिस्कस कर दूँ थोड़ा, कि क्या मान लो सैलरी, ये सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस ही क्यों आएगा, कारण है कि सैलरी जब तुम पेमेंट करोगे तो वो तुम्हारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट हर बार करोगे, एक्सपेंस है तुम्हारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हर बार डेबिट होगा। तो इस जगह पे क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो फिर पार्टी नेम, या तो फिर मान लो कोई एम्प्लॉय नेम, तो बार बार सैलरी क्या होगा, डेबिट ही होगा। और इसलिए जब तुम लेजर पोस्टिंग करोगे तब कैश टू कैश सिर्फ डेबिट साइड में ये एंट्री होते रहेगा। तो ऑटोमेटिकली बाद में जाके अगर किसी लेजर अकाउंट का डेबिट साइड में एंट्री होगा मैक्सिमम या तो फिर पूरा ही, तो अल्टीमेटली इसका जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस ही आएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों हम लोग ये जो सैलरी को उठा के हम लोग के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग डेबिट साइड में बैठा थे, क्योंकि सैलरी नॉमिनल अकाउंट जब हम उसको रिकॉर्ड करते तब डेबिट करके ही रिकॉर्ड करते, तो ऑटोमेटिकली जब लास्ट में जाके इसका हम क्लोजिंग करेंगे तो ये बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसका नाम होगा डेबिट बैलेंस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिख देंगे कंसेप्ट के हिसाब से। कितना ईजी है ना। चलो अब हम लोग एक ट्रायल बैलेंस का सम्स कर लेते हैं, ठीक है।